हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बढ़ते हैं एक नए पॉइंट के साथ। तो गाइस, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखा था ऐप राउटर के साथ, तो आज वाले लेक्चर में हम देखेंगे इंस्टॉलेशन विथ पेज राउटर। यानी कि जो हम Next.js का एम्प्टी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने वाले हैं उसी के साथ हम पेज राउटर को यूज करके जो हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं हूँ आपका केवल मकवाना और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइज, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था कि आप दो राउटिंग के साथ यानी कि दो में से एक राउटर को यूज करके आप अपने जो एम्प्टी प्रोजेक्ट है वो अपने मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। और आज वाले लेक्चर में हम यूज करने वाले हैं पेज राउटर के साथ इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये जो इंस्टॉलेशन के साथ जो पेज राउटर है वो यूज कीजिए। मैं रिकमेंड करता हूँ प्रीवियस वीडियो जो कि हमने इंस्टॉल करी थी ऐप राउटर के साथ, और नाउअडेज चल रहा है हमारा Next.js, तो वो ऐप राउटर के साथ हमारा Next.js चल रहा है। और आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है Next.js की उसमें भी आपको बताया गया है कि आप ऐप राउटर यूज कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा और फोर्सफुली भी नहीं कहूंगा कि ये आप पेज राउटर यूज कीजिए। तो मैं रिकमेंड करता हूँ और फोर्सफुली कहता हूँ तो आप जो अपने Next.js के साथ आप ऐप राउटर को यूज करके जो आप अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो आज वाले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस विथ पेज राउटर। तो आपको सिंपली लिखना है npx create next app latest। तो ये कमांड आप राइट कीजिए और जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारा पहला ही क्वेश्चन होगा कि आपका प्रोजेक्ट का नेम आपको क्या रखना है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इंस्टॉलेशन विथ पेज राउटर। और एक बात आपको याद रखनी है कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट यानी कि Next.js में कोई भी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं, एम्प्टी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं, तो उसका नेम देना है आपको सारा का सारा स्मॉल लेटर में। एक भी कैरेक्टर यानी कि एक भी वर्ड और कैरेक्टर जो कैपिटल लेटर में होगा तो आपको जो Next.js है वो एरर प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर किया और पहला ही क्वेश्चन है कि आपको टाइपस्क्रिप्ट यूज करना है। तो ये सब प्रोसेस मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्क्राइब कर दी थी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी यहाँ पे परफॉर्म करने वाला हूँ। टाइपस्क्रिप्ट यूज करना है तो मुझे टाइपस्क्रिप्ट नहीं चाहिए, इजली यूज करना चाहते हैं आप तो मैं यस। टेलविन CSS यानी कि बाय डिफॉल्ट आप टेलविन CSS इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे नो। और जो हमारा ये क्वेश्चन है ये और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर देंगे और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा है कि आप जो यस और नो करोगे तो ऐप राउटर यूज यानी कि ऐप राउटर आप यूज कर सकेंगे और यस और नो करेंगे तो आप पेज राउटर यूज कर सकेंगे। तो पेज राउटर को यूज करना है आपको। तो ये क्वेश्चन यानी कि जो src डायरेक्टरी आप क्रिएट करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन में आपको नेगेटिव यानी कि नो देना है। ठीक है तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ऐप राउटर यूज करना चाहते हैं तो एब्सोल्युटली हम नो करेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर हम कवर करने वाले हैं पेज राउटर के थ्रू। तो यहाँ पे नो दूंगा। और जो हमारा जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है, उसको आप जो प्रीवियस क्लास में मैंने दिए थे वो आप दे सकते हैं। तो टर्बो पैक यूज करना है तो यस, इंपोर्ट एलियासिस यूज करना चाहते हैं आप तो नो। और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉल होने में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो हमारा Next.js का प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि जो है हमारा Next.js का प्रोजेक्ट है वो React के कंपेयर में थोड़ा हेवी रहता है, इसीलिए थोड़ा टाइम लेगा विद इन 1 या 2 मिनट्स। ठीक है, तो गाइज आप देख सकते हैं कि जो Next.js का प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है और Next.js ने यहाँ पे मैसेज भी दे दिया है कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो कुछ नहीं, हम ये प्रोजेक्ट है वो VS कोड में ओपन कर लेंगे। तो ये हमने नेम लिखा था इंस्टॉलेशन विथ पेज राउटर। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ये हमारा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे ओपन कर लेंगे और
कंट्रोल और बैक टिक यानी कि कंट्रोल और बैक टिक आप दबाते हैं तो आप जो VS का टर्मिनल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो टर्मिनल है ओपन करके रखना है और यह आप कोड देखेंगे तो जो हमारा पेजेस है वो बाय डिफॉल्ट आ गया है, तो इसके अंदर आप राउटिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों में ही राउटिंग क्रिएट करेंगे, पेज क्रिएट करेंगे, कैसे कंपोनेंट काम करेगा वो भी हम देखने वाले हैं। यानी कि फ्यूचर क्लास में हम जो वीडियो को आगे बढ़ाने वाले हैं वो उसी के साथ हम पेज राउटिंग भी देखेंगे और ऐप राउटर यानी कि ऐप राउटिंग कैसे काम करता है, उसमें कैसे पेज क्रिएट हम करते हैं और पेज राउटिंग का भी यूज करेंगे। इसके अंदर हम पेज राउटिंग कैसे यूज करते हैं तो ये भी हम ये सब पॉइंट्स फ्यूचर वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने जो पेज राउटर है, पेज राउटिंग के साथ हमने यहाँ पे Next.js को इंस्टॉल किया है और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो उसमें हमने ऐप यानी कि ऐप राउटर है उसी को यूज करके हमने Next.js का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके देखा था। तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस क्लास में आपको दिखाया गया था कि SRC के फोल्डर में आपको जो स्टाइल है, डिजाइन है, फेविकॉन आइकन है, एरर पेज है, उसी के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं SRC के फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे आपको पेज क्रिएट करना है तो यहाँ पे यानी कि जो बाय डिफॉल्ट आपको पेज डायरेक्टरी यानी डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर मिलता है तो उसी का यूज करके आप अपना जो पेज है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और जो स्टाइल है यानी कि global.css और home module.css वो तो ये सब स्टाइलिंग का पॉइंट है, तो यहाँ पे स्टाइलिंग क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे आप पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेज राउटिंग में कौन सा पेज मेन रहता है यानी कि रूट कंपोनेंट कौन सा रहता है और कहाँ से हमारा जो एप्लीकेशन है पेज राउटर का यानी कि जो Next.js है वो कहाँ से स्टार्ट होता है पेज राउटिंग में और ऐप राउटिंग में कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये भी हम फ्यूचर वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे npm run dev कीजिए और जैसे ही एंटर करेंगे तो जो हमारा लोकल होस्ट :3000 का पोर्ट नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से कॉपी कीजिए और अपने ब्राउजर में पेस्ट कीजिए तो अपना जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रीवियस क्लास था यानी कि जो ऐप राउटिंग यूज कर रहे हैं तब भी ये लोकल होस्ट का 3000 वाला पोर्ट नंबर आया और जो हम ये पेज राउटिंग का यूज कर रहे हैं तो तब भी हमारा लोकल होस्ट 3000 आया। तो आप जो ये लोकल होस्ट जो पोर्ट नंबर है यानी कि जो आप इंटीजर नंबर में देख रहे हैं वो भी आप पोर्ट नंबर है वो भी आप किल करके अपना जो कस्टमाइज यानी कि आप अपने हिसाब से पोर्ट नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। वो भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में यानी कि जो फ्यूचर वाली लेक्चर है उसमें कवर करने वाला हूँ और वो वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट रहेगा ये मेरी सीरीज में कि आप कैसे पोर्ट नंबर किल कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से कैसे पोर्ट नंबर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो वो भी पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये सीरीज स्किप मत कीजिए और ये सीरीज आप अटेंड करिए। तो गाइज आप मेरी चैनल पे अभी नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। तो यहाँ पे हमारा जो लोकल होस्ट 3000 है तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया और जो हमारा लोकल होस्ट 3000 था वो यहाँ पे ब्राउजर में रन भी हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इंटरफेस है वो एम्प्टी प्रोजेक्ट का है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज का पॉइंट यानी कि जो पेज राउटर है उसके साथ इंस्टॉलेशन किया है Next.js का, तो ये भी पॉइंट आज के लेक्चर में हमने कवर कर लिया है। और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है वो आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारा था पेज राउटर के साथ और प्रीवियस लेक्चर था हमारा ऐप राउटर के साथ। तो आपकी मर्जी है आपको कौन सा यूज करना है, तो मैं मोस्ट रिकमेंड करता हूँ ऐप राउटर। ठीक है, तो उसमें आपको सर्वर कंपोनेंट भी क्रिएट यानी कि सपोर्ट मिलता है सर्वर कंपोनेंट का और नेस्टेड यानी कि नेस्टेड राउट्स है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो तो जो पेज राउटर है उसमें आप ये सब काम कर नहीं सकते, इसलिए Next.js ने ऑफिशियल साइड में भी कहा है कि आप ऐप राउटर के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।